हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे मित्रों आपका स्वागत है। करंट अफेयर मार्क्स बूस्टर की सेकंड वीडियो है। सीधे टॉपिक पे चलते हैं। एमपॉक्स को लेके आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो ने अपने यहाँ पे एपिडेमिक मतलब इसको एक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे अनाउंस किया है। तीन चीजें मैंने आपको बताई थी कि ओवर ड्रग्स के यूज, खास तौर पे ड्रग्स का जो इस्तेमाल था कुछ ड्रग के चलते सियरा लियोन में आपकी हेल्थ इमरजेंसी लगी है, एमपॉक्स के चलते आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में लगी है, और इसके अलावा पेरू में डेंगू के चलते हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। तीनों देशों को याद रखिए। और केन्या के संदर्भ में एक पॉइंट याद रखिए, अभी चर्चा में रहा है कि WHO ने बताया कि जो आपका इबोला है, मार्बरी वायरस है, ये दोनों ही वायरस की जो ओरिजिन है ये केन्या के किटुम केव से हुई है। जो गुफा है आपकी किटुम, पूछी जा सकती है किटुम गुफा जो है मतलब चर्चा में रही है, तो ये केन्या की है आपकी। अगले पॉइंट पे आइए जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। अगला पॉइंट आपका है कि विंका कल्चर। देखिए विंका कल्चर जो है ये 7000 ईयर पुराना है। सर्बिया का जो टेमिस रिवर के आसपास की जो सभ्यता आपकी थी, ये विंका कल्चर आपका चर्चा में रहा है सर्बिया का। तो याद रखिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे ये किसी जर्नल मैगजीन में नहीं मिलेगा। काफी ये फिल्टर पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। विंका कल्चर आपका सर्बिया का है, टेमिस रिवर के किनारे। और ऐसे ही आपका एक खटिया विलेज है गुजरात का, जहां हड़प्पन साइट पाई गई है 5200 ईयर्स ओल्ड आपकी। तो खटिया विलेज गुजरात का और विंका कल्चर आपका सर्बिया का टेमिस रिवर के किनारे पाया गया है। अभी हाल ही में मित्रों आपकी एजिंग वेल इन एशिया एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट बाय ADB निकाली गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में अगर वृद्ध जनों की बात की जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज आपकी सिर्फ 21% है। तो इस तरह की रिपोर्ट का हवाला देके पूछा जा सकता है कि भाई एजिंग वेल इन, पहले तो ये पूछा जा सकता है एजिंग वेल इन एशिया रिपोर्ट आपकी ADB की है। सेकंड कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो वृद्ध जनों के लिए 21% है। और आप एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, खास तौर पे जब भी आप सोशल जस्टिस से रिलेटेड किसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे वृद्ध जनों के बारे में, तो वहां पर आप इस रिपोर्ट को जरूर कोट कीजिए। इसी तरह के तथ्यों के कलेक्शन को आप अलग से जोड़ते रहिए ताकि आप परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। फ्लड क्या है मित्रों? तो फ्लड कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है जो USA में फैल रहा है तेजी से। इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात की जाए तो ये विंजीजम है जो आपका तिरुवनंतपुरम केरला में है। बगोटा डिक्लेरेशन पूछी जा सकती है। बगोटा डिक्लेरेशन आपकी रिलेटेड है रिवर डॉल्फिन, जो आपकी नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, इसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है, इसके कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है आपका बगोटा डिक्लेरेशन। बगोटा मित्रों आपने कमेंट्स में बताना है कि किस देश की राजधानी है। तो बगोटा डिक्लेरेशन आपकी रिलेटेड है रिवर डॉल्फिन से। आगे आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, कैंडल जो आपकी मोमबत्ती होती है उसका जो वैक्स है उससे पावर्ड जो रॉकेट है ये जर्मनी ने तैयार की है, जिसका नाम है SR-75। इसे हाई इंपल्स कंपनी ने बनाया है जो जर्मनी की है। जर्मनी का ही एक और पॉइंट है जो SL-1 रॉकेट है 2025 में इसी आपके कैंडल वैक्स जो आपका है मोमबत्ती वाला मोम है, इसी से 2025 में फ्यूल के तौर पे यूज करके SL-1 रॉकेट भी लॉन्च करेगा 2025 में। और यही जर्मनी की कंपनी है हैकलर और कोच, जिससे भारत MP5 बंदूकें खरीद रहा है। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। MQ-9B क्या है? तो ये प्रेडेटर ड्रोन है, ठीक है। अगर आपको परीक्षा में ये पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जा सकता है MQ-9B क्या है, ये एक्सो प्लैनेट है या फिर आपका ग्लाइड बॉम्ब है या क्या है। तो ये एक आपका प्रेडेटर ड्रोन है, भारत इसको USA से खरीद रहा है। तो ये आपका MQ-9B जो है प्रेडेटर ड्रोन है, भारत USA की कंपनी है जनरल एटॉमिक्स USA, उससे इसे खरीदेगा। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्यूल कैपेसिटी के बारे में है जो अभी आपकी रिपोर्ट आई थी। इंडिया का टोटल अगर फॉसिल फ्यूल की बात की जाए, कैपेसिटी की बात की जाए, तो 2023 में जो 237 गीगावाट था ये 237 से बढ़ के 243 गीगावाट हो गया है, जिसमें 2.44% की ग्रोथ रेट है 2024 में। अगर नॉन फॉसिल फ्यूल की बात की जाए, जो हमारा टारगेट भी है इसे 500 तक गीगावाट तक लेके जाना 2030 तक, इसमें अगर एक्चुअल आप रिपोर्ट की बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 172 से बढ़ के 190 गीगावाट हो गया। और इसमें भी नॉन फॉसिल फ्यूल में भी हमारी जो एनुअल ग्रोथ है 10.79% का इंक्रीजमेंट है। याद रखिए कई बार इस तरह के स्टेटमेंट आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नॉन फॉसिल फ्यूल जो है, और ये मेंस के बहुत अच्छे पॉइंट है, आप एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों पे आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये डेटा देना चाहिए कि हम फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर आपकी जो एनर्जी कैपेसिटी है वो कितनी है। तो मित्रों यहाँ पर नॉन फॉसिल फ्यूल जो आपका है 190 गीगावाट, 10.79% का इंक्रीज है इसमें। टोटल एनर्जी की कैपेसिटी की बात की जाए तो भारत 2023 में
416 गीगावाट पे था, जो 441 गीगावाट पे आ गया। टोटल में एनर्जी कैपेसिटी में हमने 6.22% का इंक्रीजमेंट दिखाया है। न्यूक्लियर की बात की जाए तो यहां पर देखिए परसेंटेज लिखा हुआ है, ये आपका गीगावाट है। पहले आपका 6.78 आपका गीगावाट था और अब ये 8.18 गीगावाट हो गया है 2024 में। एक तरह से न्यूक्लियर एनर्जी ने भी 20.64% का इंक्रीज दिखाया है। रेनबो टूरिज्म आपकी नेपाल इसको बढ़ावा दे रहा है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को। और आपको याद होगा कि एशिया में नेपाल, ताइवान, थाईलैंड 3 देश है जहां पर समलैंगिक विवाह को परमिशन दे दी गई है। और मित्रों इसके साथ साथ ही आपको एक चीज और बतानी है, नीदरलैंड की जो मिस नीदरलैंड थी वो भी आपकी एलजीबीटीक्यू मतलब आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी। तो उनका क्या नाम है, क्योंकि उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था मिस नीदरलैंड ने, वो भी आपकी ट्रांस कम्युनिटी से जुड़ी हुई है। यूएसए ने रशिया द्वारा क्लोरोपिक्रिन फर्स्ट आपके वर्ल्ड वॉर में भी इस्तेमाल की गई थी। ये एक चोकिंग एजेंट है, मतलब इंसेक्टिसाइड है जिससे सांस लेने में रुकावट आती है। तो यूएसए का कहना है कि भाई रशिया जो है यूक्रेन के खिलाफ क्लोरोपिक्रिन को इस्तेमाल कर रहा है। ये पूछी जा सकती है आपसे, याद रखिए क्लोरोपिक्रिन काफी ज्यादा ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये आपसे यहां पर परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद रखिए। यूक्रेन में 2 पॉइंट और याद रखिए। यूक्रेन अपने ड्रोन्स की आर्मी बिल्डअप कर रहा है जिसे इन्होंने नाम दिया है आयरन स्वेलो। तो ड्रोन आर्मी जो है पूरी आपकी बिल्डअप कर रहा है यूक्रेन। और अपने यहाँ पर जो विदेश मंत्रालय में इन्होंने प्रवक्ता, एक पहली राजनयिक प्रवक्ता जो है यूक्रेन में विक्टोरिया रॉबर्ट बनाया इन्होंने। तो विक्टोरिया रॉबर्ट जो राजकीय राजनायक आपकी प्रवक्ता इनकी है यूक्रेन की विक्टोरिया। और आपकी आयरन स्वेलो इसकी जो ड्रोन आर्मी बिल्डअप कर रहा है। और बाकी यहीं पर आपकी अभी मैंने आपको बताया था कि क्लोरोपिक्रिन यूज हो रही है आपके होपेन आइलैंड नॉर्वे का। होपेन आइलैंड इस समय चर्चा में रहा है, तो पूछा जा सकता है ये साइड प्लेस अभी मतलब किस देश से जुड़ी हुई है। तो होपेन आइलैंड आपका नॉर्वे का है। यहां पर बर्ड फ्लू के चलते वालरस जो आपका पशु होता है समुद्री, ये पहले वालरस पशु की मृत्यु का केस पाया गया है जो बर्ड फ्लू से मरा है। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अंटार्कटिका में अगर बात की जाए तो भारत का रिसर्च स्टेशन आपका दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये तीनों आपके अंटार्कटिका से जुड़े हुए हैं। और आर्कटिक रिसर्च जो आपका स्टेशन है वो हिमाद्री से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा स्वालबर्ड जो यहाँ का एक बहुत बड़ा आइलैंड है वो आपका नॉर्वे से ही जुड़ा हुआ है, जहां पे हमने अपने रिसर्च स्टेशन लगाए हैं। आई क्यूब कमार जो है ये आपका आई क्यूब जिसको बोला जाता है, ये पाकिस्तान का चंद्र मिशन है जो चाइना के चांग E6 के द्वारा इसे भेजा जाएगा। ठीक है मित्रों, तो याद रखिए इसको कि आई क्यों पूछा जा सकता है आपसे। तो आई क्यों जो है पाकिस्तान का चंद्र मिशन है, जो आपके चाइना का जो चंद्र मिशन है चांग E6 उसी के साथ इसे भेजा जाएगा। सिसैम क्या है, तो सिसैम इंडिया का फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे सेतु और सरवण नाम के AI बंगलुरु बेस आपके 2 स्टार्टअप है, इन्होंने बिल्डअप किया है सिसैम को। ये आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, LLM है ये। और ये आपका बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस के लिए मदद पहुंचाएगा। सेम ऐसे ही आपका मेटा ने बिल्डअप किया था। आपका मेटा का जो बिल्डअप है आपका ललामा 0.3 है। और ह्यूम का है, ये पहला आपका इमोशनल इंटेलिजेंस AI बेस्ड आपका मॉडल था ह्यूम, जो आपका न्यूयॉर्क बेस है। तो ये 2 नाम और याद रखिए आप, अगर आपको परीक्षा में ये पूछे जाते हैं तो। मित्रों, पुलित्जर प्राइज फॉर पब्लिक सर्विस 2024 आपका यूएसए बेस्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रो पब्लिका को दिया गया है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रो पब्लिका को आपका मिला है आपका पुलित्जर प्राइज फॉर पब्लिक सर्विस 2024। अरलकुम डेजर्ट क्या है, ये देखिए नया डेजर्ट बन गया है। आपने काजिल कुम वगैरह कई सारे पढ़े होंगे, अब अरलकुम हो चुका है। बेसिकली क्या है कि जो आपका अरल सागर था अब वो सूख चुका है, धूल की आंधियां उठ रही हैं। और ये आपके अरल सागर जो था ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में था, अब ये अरलकुम डेजर्ट रेगिस्तान बन चुका है। और यहाँ इसी आपका जो अरल सागर है इसमें आपकी आमू दरिया और सारी दरिया जो आपकी दोनों नदियां हैं ये गिरती थी। 60,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का इसका क्षेत्रफल है और ये काफी दुखद घटना भी है। मित्रों, स्मार्ट प्रणाली क्या है, तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है। DRDO ने इसको बिल्डअप किया है और इसका आपने APJ कलाम आइलैंड जो है आपका भद्रक उड़ीसा, यहां पर इसका मतलब चेकअप किया गया है, यहां पर इसका परीक्षण हुआ है। स्मार्ट प्रणाली, तो याद रखिए ये आपकी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम है आपका। हिदाया साइक्लोन कहां पे आया है, तो दार अस सलाम में आया है ये आपका हिदाया।
तो मित्रों ये आपके आज के बूस्टर में कुछ लगभग ऐसे होंगे 20 समथिंग ये पॉइंट्स होंगे, ये आपको यहाँ पर कवर किए गए हैं। इसी तरीके से अगर आपको ये इस तरह की प्रस्तुति सही लग रही है तो हम इस तरह के जो बहुत सारे कोर पॉइंट हैं जो कई बार आप स्किप कर देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप के पॉइंट्स को कवर करके 20-25 फैक्ट्स को आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, आप लोग अपना रिएक्शन जरूर इस पे दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताइएगा कि ये इनिशिएटिव आपके लिए सही है, इसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मित्रों आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के लाइक से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बाकी मित्रों हम लोग पूरा शेड्यूल बन चुका है, आज सारा शेड्यूल और सारे टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। जिन भी विद्यार्थियों को मेंस की सेक्शनल, माइक्रो और हमारी प्रारंभिक परीक्षा के कोर्स को ज्वाइन करना है, पूरा डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन और मैसेज बॉक्स में आपकी लिंक, चैनल पे पूरी लिंक दी गई है, वहां पे हमने पिन मैसेज कर रखा है। आप लोग पिन मैसेज को जरूर चेक करें और आप इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं।